Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. And wishing you all a very happy Diwali. Today, we will discuss newspaper analysis dated 12th of November 2023. एंड यहाँ पर मेंशन है कि कल न्यूज़पेपर नहीं आएगा, तो कल न्यूज़पेपर नहीं आएगा तो कल कोई एनालिसिस भी नहीं होगी. तो वी आर क्लोज टुडे. देयर विल बी नो एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन मंडे. फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया चाइना ग्राउंड कमांडर होल्ड टॉक्स एज ट्रूप्स ब्रेस फॉर लद्दाख विंटर. तो इंडिया एंड चाइना में स्कर्मिशेस हुए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, एंड जिसकी वजह से इंडिया उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर एक्सेस नहीं कर पा रहा है जो कि इंडिया पहले कर पा रहा था. तो उसको लेकर ही टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन टॉक्स में भी स्टेलमेट हम पहुंच चुके हैं. एक साल पहले कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ था गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, उसके बाद डिसएंगेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है. तो इंडिया चाइना ग्राउंड कमांडर होल्ड टॉक्स इज ट्रूप्स ब्रेस फॉर लद्दाख विंटर. तो ब्रेसिंग फॉर व्हाट विल बी देयर फोर्थ विंटर सिंस द स्टार्ट ऑफ द मिलिट्री स्टैंड ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख. इंडियन एंड चाइनीज़ ग्राउंड कमांडर्स जो हैं ये इंट्रैक्शंस कर रहे हैं कि कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स को रीएडजस्ट किया जा रहा है. आने वाला समय में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होने वाली हैं. अदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिस्कस किए गए हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ एग्जिस्टिंग बॉर्डर प्रोटोकॉल्स के साथ अडेयर करेंगे एंड पेट्रोल इन्फॉर्मेशन को एडवांस में शेयर करेंगे कि कोई भी क्लैशेस ग्राउंड पर ना हो. उत्तराखंड टू होल्ड स्पेशल असेंबली सेशन ऑन यूसीसी. तो यहाँ पर यूसीसी की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है ये अब बताओगे कमेंट सेक्शन में. तो यहाँ पर अभी तक कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है. जब होगा यूसीसी बिल के ऊपर तब तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन रिपोर्ट में क्या है उससे इनको को सोर्सेस से पता चला वो हम देख लेते हैं. तो रिपोर्ट यहाँ पर बात करती है कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए. विमेन को यहाँ पर इनहेरिटेंस राइट्स मिलने चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, लेकिन ये विमेन की मैरिजेबल एज को 21 करने की बात नहीं करते हैं. विमेन की जो मैरिजेबल एज है ये 18 ही रखने की बात करते हैं. ये उत्तराखंड का यूसीसी के बारे में है बस. तो ये सब है यहाँ पर. बाकी यहाँ पर एक विमेन का मर्डर हो गया स्विस विमेन का, तो ये आपके लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है. बाकी ये इस तरीके से स्टंट किया जाता है ट्रैक्टर पर तो उसको बैन किया गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तो इन सबको हम स्किप कर देते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. और हरियाणाज रोड टू नियर एलिमिनेशन ऑफ स्टबल बर्निंग. तो हरियाणा में इस साल 1600 स्टबल बर्निंग के केसेस आए, जो कि काफ़ी कम है अगर हम पंजाब से कंपेयर करें. पंजाब में कुछ 20,000 थे. तो हरियाणा यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो जिंद कैथल लीड द वे. तो कैथल जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहुत कम हो गए थे स्टबल बर्निंग के केसेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इंसेंटिव प्रोवाइड किए. सरकार ने यहाँ पर रेंटल मशीन्स प्रोवाइड की. फॉर एग्जांपल हैप्पी सीडर प्रोवाइड किया, बेलर मशीन्स प्रोवाइड की कि आसानी से बेल्स बनाकर आप उसको बेच सको. तो दिस ईयर two districts in Haryana, Kaithal and Jind have seen a reduction in fires, but farmers and officials say अभी और लंबा समय लग सकता है अगर हम पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करें. Unsold bales of straw wrapped using what is becoming a popular but expensive machine are still hazy supply chain. तो यहाँ पर सप्लाई चेन को अच्छा करने की ज़रूरत है. ऑन द ब्राइट साइड द फायर काउंट सो फार इन हरियाणा लोअर है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें. तो क्या क्या सोल्यूशन स्टेबल बर्निंग है? तो हैप्पी सीडर यूज़ कर सकते हो आप, पूसा बायोडिकम्पोजर यूज़ कर सकते हो, पैलेटाइजेशन कर सकते हो, बेलर मशीन्स का यूज़ कर सकते हो. तो ये 4-5 सोल्यूशन. एंड बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सोल्यूशन दिया था कि हमें पूसा 44, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली सिर्फ राइस वैरायटी की बात की थी. वैसे सोल्यूशन ये है कि पूसा 44 को रिप्लेस किया जा सकता है बाई पूसा 2090 वैरायटी, जिसकी मेचोरिटी यहाँ पर कम होती है अगर हम उसके कंपैरिजन में बात करें. फिर यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की बात की. तो क्लाउड सीडिंग हम देख चुके हैं. यहाँ पर आर्टिफिशियली रेन कराई जाती है सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करके. सिल्वर आयोडाइड जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं अराउंड द एडिशनल न्यूक्लाई जो कि ये सॉल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पोटाशियम आयोडाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, एंड इवेंचुअली बारिश की तरह नीचे आते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंक्वायरी अगेंस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी. ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ पॉलिटिकल है. आगे चलते हैं. संडे के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स तो आते नहीं हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स हम देख लेंगे. स्मार्ट सिटीज़ मिशन में सबसे आगे कौन है? तो गुजरात, यूपी, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, इनके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं टॉप 10 में हैं. एंड बाकी अगर हम देखें जो नॉर्थ ईस्ट है ये थोड़ा बॉटम 10 में है. तो टॉप 10 में है सूरत, आगरा, अहमदाबाद, वाराणसी, भोपाल, तुमाकुरु, उदयपुर, मदुरई, कोटा, शिवमोगा. लेकिन बॉटम 10 में कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी. तो ये है. ये सब कुछ आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है स्मार्ट सिटीज़ मिशन, तो रिपीट होने की चांसेस कम ही हैं. गवर्नमेंट इन डिनाइल, इकॉनमी इन डिस्ट्रेस. तो इकॉनमी डिस्ट्रेस में है लेकिन गवर्नमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं है. तो ऑथर का यही कहना है कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप ठीक कैसे करोगे. इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ द 1 नंबर मोर देन एनी अदर मेट्रिक. एंड ऑथर का ये कहना है कि एनडीए सरकार
में डिक्लाइन हुआ है 1.8% जीडीपी का, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहेंगे तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। दो टॉप कंसर्न क्या है, प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन है एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है हाउसेस की ये कम होती जा रही है, बजट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अदर टॉप कंसर्न इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो कंट्रेरी टू क्लेम्स मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं क्रिएट नहीं की गई हैं लास्ट 2 सालों में, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट द इंजन ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अकेले काम नहीं कर पाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी उतनी ही ज़रूरत है। देयर आर वेज एंड मीन्स टू एक्सिलरेट एक्सपोर्ट्स, स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेज मोर कंजम्पशन। एज लॉन्ग गवर्नमेंट यहाँ पर डिनाई में रहेगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। एक अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये चल रहा है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा, इसमें आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड होंगे फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। यू विल गेट प्रीलिम्स स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज जिसमें हम प्रीलिम्स के सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज जिसमें हम मेंस के टॉपिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये सब कुछ आपको एक ही प्रोग्राम में मिलेगा। बाकी आपको इसके लिए कितना पेमेंट करना है वो सब कुछ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ज़ांज़ीबार, तो ज़ांज़ीबार में एक आईआईटी खोला गया है, तो एजुकेशन में आप इसकी बात कर सकते हो। बाकी ज़ांज़ीबार से हमारा क्या पुराना रिश्ता है ये इंपॉर्टेंट है। नीतीश रिमार्क्स आर क्रूड बट डू नॉट इंसल्ट वुमेन। तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है कि भले उन्होंने शब्द गलत इस्तेमाल किए लेकिन बात उन्होंने सही कही। ठीक है, बाकी हम देख चुके हैं कि उन्होंने कहा क्या। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा था कि वुमेन एजुकेशन के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, सो दैट वुमेन के ज़्यादा कंट्रोल हो पाया है उनकी अपनी बॉडी पर। तो वुमेन की बॉडी ऑटोनॉमी इंक्रीज़ हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं हो रही हैं। तो बात यही थी, बस शब्द अच्छे नहीं थे। सेंटर लाइकली टू गिव डायरेक्ट सॉप्स टू गेट ईवी मैन्युफैक्चरिंग इन टॉप गियर। तो ईवी सेक्टर में यहाँ पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए उसके लिए जो सेंटर है ये सोच रही है कि इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए। तो अभी भी स्कीम्स हैं ईवी सेक्टर के लिए, फॉर एग्जांपल फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसके अलावा पीएलआई है, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंसेंटिव दिया जाए उसके लिए एक और स्कीम लाने की कोशिश की जा रही है। तो सेंटर इज कंसिडरिंग अ न्यू पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट विल इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स लुकिंग टू सेट अ बेस इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर द सनराइज सेक्टर। फिर यहाँ पर फेम की बात की गई है, तो फेम स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बोथ ईवी मैन्युफैक्चरर्स एंड बायर्स। एंड जो स्कीम है इसका टोटल बजट $1.3 बिलियन का है। फिर पीएलआई स्कीम भी है कि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इंसेंटिव दिया जाएगा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर हैज़ एन आउटले एंड प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ईवीज़। यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ की बात की गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, एक फंड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है और इसको ट्रैक किया जा सकता है डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइस। तो बेसिकली अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप गोल्ड ना खरीद कर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दो। इसकी जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो फिजिकल गोल्ड जैसे ही होगी। तो 1 गोल्ड ईटीएफ यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी एंड इज बैक्ड बाई फिजिकल गोल्ड ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। तो गोल्ड ईटीएफ्स जो है यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की, जब चाहो खरीदो जब चाहो बेचो, एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सिंप्लिसिटी भी। यहाँ पर आपको प्योरिटी एश्योर्ड है कि बहुत प्योर है, 99.5% प्योर है। तो गोल्ड ईटीएफ ये ज़्यादा आसान है, लोग आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल गोल्ड दैट इज ड्रॉइंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट, देयर इज अ ग्रोइंग एपेटाइट फॉर इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड ईटीएफ्स, जो कि सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि क्योंकि यहाँ पर टाइटर रेगुलेशन है, बट सम ऑफ दीज ईटीएफ्स ने जनरेट किया है 22% इंटरेस्ट लास्ट ईयर। तो बाइंग फिजिकल गोल्ड के खुद रिस्क है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, स्टोरेज का डर है, चोरी हो सकता है जिसकी वजह से रिटर्न्स ऑन द एसेट इम्पैक्ट हो सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स कंपैरेटिवली सेफर हैं क्योंकि ये गवर्न होते हैं बाई टाइट रेगुलेशंस एंड आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज ऑन अ रियल टाइम बेसिस। मोर ओवर द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड इट्स रिटर्न इन एन ETF इज द सेम एज फिजिकल गोल्ड एंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग गोल्ड ETF इज लोअर्ड अगर हम कंपेयर करें गोल्ड से। इसलिए लोग यहाँ पर गोल्ड ETF की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं और इसके ऊपर कोई वेल्थ टैक्स भी नहीं होता है, कोई सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं होता है। तो वर्ल्ड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।